हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट वन में जो है वो असर्शन दिया है और स्टेटमेंट टू में रीजन दिया है। और जनरली जैसे हमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन अगर बराबर एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ऑप्शन वन चूज कीजिए। अगर रीजन बराबर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो ऑप्शन टू चूज कीजिए। अगर असर्शन सही है, रीजन गलत है तो ऑप्शन सी चूज कीजिए। और असर्शन गलत है और रीजन सही है तो ऑप्शन डी चूज कीजिए। सो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन दिया गया है कोलॉइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उसका हमें रीजन दिया है ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज कैरिड बाय dispersed phase particles, they repel each other and do not combine to form a bigger particle। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स का बनता है। मीन्स कोलॉइडल पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होती है? कोलॉइडल पार्टिकल्स देखिए, डल पार्टिकल्स। तो कोलॉइडल पार्टिकल सबसे पहले इनकी साइज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर। 1 to 1000 नैनोमीटर। फिर ये इजीली जो है फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिर उसके बाद पर ये एनिमल मेम्ब्रेन से जो है वो पास नहीं कर पाते। नॉट थ्रू, जो सेमी परमिएबल या फिर परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है उससे पास नहीं कर पाते। नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ओके। और ये अभी कोलोइडल पार्टिकल की सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। सो ये सॉल्यूशन जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसे। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, इन दो पार्ट में जो है कोलोइडल सॉल्यूशन को डिवाइड किया जाता है। अभी डिस्पर्स्ड फेज क्या है ये क्वेश्चन आता है। सो डिस्पर्स्ड फेज हम एज अ सोल्यूट मान के चल सकते हैं, सोल्यूट। और डिस्पर्जन मीडियम हम सॉल्वेंट मान के चल सकते हैं। वो जैसे सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है कोई भी नॉर्मल एक्वियस सॉल्यूशन में, वैसे ही ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसमें डिस्पर्स फेस जो होते हैं, समझो कोई भी पार्टिकल रहे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में बिलोंग करते हैं, वो डिसॉल्व होते हैं इस डिस्पर्जन मीडियम में। वो डिसॉल्व किए जाते हैं, फिर वो डिसॉल्व किए जाते हैं, सोल्यूबलाइज किए जाते हैं इस डिस्पर्जन मीडियम में। सो ये बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए, सोल्यूट के लिए फ्रेज बोली जाती है, डिस्पर्जन फेज। और दूसरी जो नाम दिया गया है डिस्पर्जन सोल्यूट सॉल्वेंट के लिए वो है डिस्पर्जन मीडियम कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। तो डिस्पर्जन कोलोइडल सॉल्यूशन, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सो स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उन्होंने असर्शन दिया है कि कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो अगर हम कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन देखें, ये देखिए, ये जैसे इस बीकर में कोलोइडल सॉल्यूशन है और इस पे हमने इस डिस्पर्स मीडियम में हमने डिस्पर्स फेज डाल रखे हैं। डिस्पर्जन मीडियम में ये माइन्यूट माइन्यूट जो है ये डिस्पर्स फेज डाल रखे हैं। ठीक है। सो जब भी हम कोई भी डिस्पर्जन मीडियम या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन जो है एनालाइज करते हैं,
सो देखा जाता है कि ये जो डिस्पर्जन मीडियम है उसका चार्ज हमेशा अपोजिट होता है डिस्पर्जन फेज से। मीन्स अगर इसका कभी पॉजिटिव हुआ तो डिस्पर्जन मीडियम का चार्ज जो है वो हमेशा निगेटिव रहेगा, या फिर अगर इसका पॉजिटिव रहा तो इसका जो है वो निगेटिव रहता है, जिससे कि एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज करते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, कोलोइडल सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी अगर हम इस डायग्राम को देखें तो अभी स्टेटमेंट टू जो रीजन है वो देख लेते हैं। ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज कैरिड बाय dispersed phased particles, they repel each other and do not combine to form a bigger particle. सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ से कोई ट्रांसफर सेक्शन लिए, अगर यहाँ से हम कोई ट्रांसफर सेक्शन लिया और उसे देखें तो ये देखिए, ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है। और यहाँ पे इसके, यहाँ पे जो है ये समझो डिस्पर्स निगेटिवली चार्ज डिस्पर्स फेस है। सो इसके ऊपर जो है सारे डिस्पर्स फेस के ऊपर सेम चार्ज होगा, और हमें पता है जो भी जिस भी एलिमेंट पे सेम चार्ज होता है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने की वजह से जो है वो एक दूसरे के पास नहीं आते और बड़ा कंपोनेंट कोई नहीं बना सकते। सो स्टेटमेंट में जैसा उन्होंने बोला है वैसे ही इनके डिस्पर्स्ड फेस जो है उसमें सेम चार्ज होता है, इसकी वजह से जो है वो एक दूसरे के पास में नहीं आते। अगर इनके बीच में डिफरेंट चार्ज रहा, अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, और अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, ये बड़ा पार्टिकल फॉर्म करेंगे, बिग पार्टिकल फॉर्म करेंगे, और बिग पार्टिकल फॉर्म करके सेटल हो जाएंगे, जो जैसे कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लॉक्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो ये स्टेटमेंट टू जो है वो भी सही है, पर ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के इसमें अनरिलेटेड है। मीन्स ये स्टेटमेंट टू जो है ये बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट वन का। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, जो कि है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।